वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन समझा था इसका। आज जो है हम क्या समझने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो उठाए गए कहाँ से, रीडिंग विद इनसाइट में से, है ना। साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से इन्हें समझने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ आइंस्टाइन्स नेचर फ्रॉम हिज कन्वर्जेशन विद हिज हिस्ट्री टीचर, हिज मैथमेटिक्स टीचर एंड द हेडमास्टर। सो तीनों टीचर जो हैं, हिस्ट्री के टीचर, मैथमेटिक्स के टीचर और जो हेडमास्टर हैं, उनसे जब वो बात करते हैं तो आइंस्टाइन का जो नेचर है वो किस तरीके का नज़र आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो हिस्ट्री टीचर की। सो एल्बर्ट वॉज अ बॉय हु बिलीव्ड इन स्टैंडिंग अप फॉर हिज बिलीव्स। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द वे ही पोर्ट्रेड हिज व्यूज इन फ्रंट ऑफ द हिस्ट्री टीचर, है ना। तो एल्बर्ट जो थे वो कैसे व्यक्ति थे, तो वो हमेशा अपनी जो मान्यताएं रहते हैं, उसके जो भरोसा है, उन चीज़ों के साथ में वो खड़े रहते हैं। और ये बातें हमें कहाँ से पता चलती है, जब वो अपने व्यूज़ हिस्ट्री टीचर को शेयर करते हैं। He is someone who puts his energy in understanding logic rather than facts, है ना। तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना टाइम किस में इन्वेस्ट करते हैं, लॉजिक को समझने में, बल्कि ना कि जो है फैक्ट्स जो है उनको याद रखने में, ना। सो ये कहाँ से पता चलता है, जब वो हिस्ट्री टीचर से बात करते हैं तब। और सेकेंड, मैथमेटिक्स के टीचर से बात करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हिज कन्वर्जेशन विद मैथमेटिक्स टीचर टेल्स अस हाउ पैशनेट ही इज अबाउट द सब्जेक्ट. The teacher's remark that soon Albert will be ready to teach him shows that Albert is hard work. He is on very good terms with his mathematics teacher, and that is why the teacher gave him a referral. This tells us that Albert had potential. He was just different from other students of his age. ना मैथमेटिक्स के टीचर से जो कन्वर्जेशन होती है उनकी, उससे क्या पता चलता है कि वो कितने पैशनेट है सब्जेक्ट को लेकर, मैथमेटिक्स को लेकर, है ना। और जो मैथ्स के टीचर रहते हैं वो भी कहते हैं कि एल्बर्ट जो है जल्दी ही दूसरे लोगों को भी टीच करेंगे, साथ ही साथ में उनके खुद के मैथ्स के टीचर को ये बताता है कि भाई एल्बर्ट जो है काफ़ी हार्ड वर्किंग है ना। और अपने मैथमेटिक्स के टीचर में जो है उनके काफ़ी कहा जा सके अच्छी फ्रेंडशिप और कहा जा सके एक अच्छा रिलेशन है उनके साथ में। और इसी वजह से मैथमेटिक्स के टीचर जो है उन्हें क्या देते हैं, एक अच्छा सा रेफरल देते हैं ताकि वो कॉलेज में एडमिशन ले सकें। और जब कॉलेज ये बात लिखते हैं वो, तो क्या पता चलता है कि एल्बर्ट में पोटेंशियल है, वो कहा जा सके काबिलियत है जो आगे बढ़ सकते हैं। और इसी वजह से हमें ये भी पता चलता है कि भाई एल्बर्ट जो थे वो अपनी उम्र के जो बच्चे थे उनसे काफ़ी अलग थे, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट, जब वो हेड टीचर से बात करते हैं तो क्या पता चलता है, द हेड टीचर एंड आइंस्टाइन नेवर एग्रीड ऑन वन थिंग एक्सेप्ट व्हेन द टीचर फेल्ट एल्बर्ट इज बेटर ऑफ विदाउट स्कूल एंड वाइस वर्सा। इवन दो Albert felt a bit insulted upon being shown the door. He resisted his desire to say anything bad or slam the door behind. This shows that he respected the elders and was polite. He was not a rude boy. ना, अब हेड और टीचर जो थे और जो आइंस्टाइन थे, उन दोनों के बीच में कभी भी कहा जा सके किसी एक बात को लेकर एग्रीमेंट नहीं हो पाया था, है ना। और इसी वजह से हेड टीचर को ऐसा लगता था कि एल्बर्ट को जो है स्कूल छोड़कर चले जाना चाहिए। जब एल्बर्ट की इंसल्ट होती है, जब हेड टीचर ऐसा कर देते हैं, तो एल्बर्ट जो है मनी मन ऐसा सोचते हैं कि वो जो है कुछ ख़राब बोल दें या फिर जो है दरवाजे को पछाड़ दें, लेकिन वो अपने आप को क्या करते हैं, रेसिस्ट कर लेते हैं, वो अपने आप को रोक लेते हैं। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि वो बड़ों की इज्जत करते हैं और काफ़ी पोलाइट व्यक्ति है, वो एक रूड व्यक्ति नहीं है ना। सेकेंड क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, सो The school system often curbs individual talent, है ना। So क्या मतलब हुआ इसका, कि हमारा ये जो स्कूल का सिस्टम है वो कई बार जो इंडिविजुअल टैलेंट रहते हैं, हर एक बच्चे की जो अपनी खूबी रहती है, उस खूबी को कहा जा सके, उस खूबी पर प्रतिबंध लगा देते हैं। कर्ब का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध लगाना, रोक देना किसी चीज़ को। सो क्या आंसर बन सकता है, द स्कूल सिस्टम फोकसेस ऑन टीचिंग द सेम थिंग टू एवरी स्टूडेंट एंड एक्सपेक्ट देम टू एक्सेल इन ऑल, है ना। स्कूल सिस्टम क्या कहा जा सके फोकस करता है, तो एक ही चीज़ हर एक बच्चे को पढ़ाना और ये एक्सपेक्ट करना कि वो सारे बच्चे जो है उसे ग्रैस्प कर लेंगे। वाइल द ट्रूथ इज दैट ऑल चिल्ड्रन आर डिफरेंट एंड ईच वन ऑफ देम शाइन्स इन हिज ओन वे। लेकिन सच्चाई क्या है कि हर एक बच्चा जो है काफ़ी डिफरेंट होता है और हर एक बच्चा जो है अपने अपने तरीके से वो कहा जा सके फ्यूचर आगे बढ़ाता है। School learning focuses more on learning facts than logic.
स्कूल लर्निंग जो है किस बात पर फोकस करती है, तो लर्निंग फैक्ट्स पर, चीज़ों को याद रखने में, ना कि लॉजिक पर। इंस्टेड ऑफ टीचिंग देम हाउ टू थिंक, दे टीच लिटिल माइंड्स व्हाट टू थिंक, है ना। तो स्कूल सिस्टम क्या सिखा, ऐसे नहीं कि भाई क्या सोचना चाहिए उन्हें। स्कूल सिस्टम हमेशा जो है उन्हें कहा जा सके व्हाट टू थिंक, क्या सोच रहे हैं वो सिखाता रहता है, कि कैसे सोचना चाहिए वो सिखाने की बजाय क्या सोच रहे हैं, है ना। Students are compared on the basis of marks, which promotes unhealthy competition and sense inferiority among children at a very young age, है ना। स्टूडेंट्स को जो है जो मार्क्स रहते हैं उसके बेसिस पर कंपेयर किया जाता है और इसकी वजह से एक अनहेल्दी कंपटीशन होता है और बच्चों के मन में जो है इन्फीरियोरिटी आ जाती है छोटी सी उम्र में, है ना। छोटी सी उम्र में वो अपने आप को जो है, अगर मान लो कोई चीज़ नहीं कर पाते तो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में अपने आप को कम समझने लगते हैं। Their talents somehow get overshadowed in the race of scoring ideal marks, है ना। उनका ये जो टैलेंट है वो कई बार कहा जा सके इंडिविजुअल टैलेंट कई बार ओवरशैडो हो जाता है ना, कई बार नहीं दिखाई देता इन द रेस ऑफ स्कोरिंग आइडियल मार्क्स, ये मार्क्स लाने के चक्कर में। द स्कूल सिस्टम इंडीड कर्ब्स इंडिविजुअल टैलेंट्स, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो स्कूल का सिस्टम है वो कई बार जो है इंडिविजुअल टैलेंट को कहा जा सके रोक देता है ना। अब ये जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने दिया है, तीसरा वाला क्वेश्चन, आप ये खुद पढ़ेंगे और खुद इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइट फॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और इनसाइट फॉर्मेशन, इनसाइट फॉर्मेशन मतलब कि उसके कॉज एंड इफेक्ट क्या है, उस इंफॉर्मेशन के क्या हुआ ऐसा तो जिसकी वजह से वो इवेंट हुई है, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, इन दोनों के बीच में जो है ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से एल्बर्ट जो है वो इनसाइट फॉर्मेशन पर ज़्यादा भार देते हैं ना कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग पर, है ना। सो आप इसे समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए यूनिट के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।